किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर आज तक पर हुआ बीकेयू नेता राकेश टिकैत और हरियाणा के गृह राज्य मंत्री अनिल विज का आमना सामना। अनिल विज ने टिकैत पर मांगे और बयान बदलने का लगाया आरोप। देखिए, आंदोलन के कुछ मापदंड होते हैं। आप जिस मुद्दे को लेकर चले थे, मुख्य मुद्दा है, उसको हमने मान लिया। अब उसके बाद भी आप घर वापसी अगर नहीं करते हैं। राकेश टिकैत का पलटवार, बयान बदलूं या जो चाहे कहें, लेकिन बिना एमएसपी पर कानून के खत्म नहीं होगा आंदोलन। हरियाणा सरकार भाई, इनकी तो बात चलती है सरकार में, दिल्ली सरकार में, यही बिचौलवा बन जा, एमएसपी दुआ दे, यही क्रेडिट ले ले उसका। हम तो इनका धन्यवाद कर देंगे। अनिल विज ने टिकैत से किया सवाल, 3 कृषि कानून खत्म होने पर क्यों नहीं मनाया जश्न? क्या असली मुद्दा कृषि कानून नहीं था? राकेश टिकैत का पलटवार, कृषि कानून की कोरोना से की तुलना। बोले, बड़ी बीमारी का पहले जरूरी था इलाज, अब शुरू होगा बाकी मुद्दों पर आंदोलन। टिकैत ने कहा, अभी पीएम मोदी को आंदोलन के बीच में नहीं आना चाहिए, पहले कमेटियां आपस में बात कर सुलझाएं मुद्दा, फिर पीएम को करूंगा धन्यवाद। सीधा लाभ तो किसान को एमएसपी गारंटी कानून सा होगा ना, वो दे दो। वो दे नहीं रहे, एक बहस चलवा दी नहीं सरकार ने। यूपी के सीतापुर में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि कानून पर पीएम मोदी ने दिखाई दरियादिली, किसानों को समझा नहीं पाने पर वापस लिए तीनों कृषि कानून। हम विपक्ष की तरह आंदोलनकारियों पर नहीं चलवा सकते थे गोली। इतिहास, अन्य राजनीतिक पार्टियों का इतिहास मैं यहां सारा खुलासा नहीं करना चाहता हूं बंडल का। इनके हुकूमत में किसानों पर कितनी बार गोलियां चली हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए किसान आंदोलन के 1 साल पूरे, दिल्ली के बॉर्डर पर बढ़ा आंदोलनकारियों का जमावड़ा। देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रैक्टरों के साथ पहुंच रहे हैं किसान। दिल्ली के बॉर्डर पर होगा कृषि कानून की वापसी का जश्न। नवंबर को संसद की ओर ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी। राकेश टिकैत बोले, खेत से संसद की ओर चलेगा ट्रैक्टर। गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर पर राशन लेकर पहुंचे किसान, कहा लंबी चलेगी लड़ाई। गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे किसानों की धमकी, जरूरत पड़ी तो फिर ट्रैक्टर से खींच कर हटाएंगे बैरिकेड। सुरक्षा इंतजाम दिखे सख्त। किसानों की मोर्चाबंदी को देखते हुए पुलिस ने भी कसी कमर। गाजीपुर बॉर्डर पर दोबारा लगाए जा रहे हैं सीमेंट के बैरिकेड। प्रमुख कर्तव्य है और उसी के तहत जो किसानों द्वारा जो नवंबर 26 का एक आह्वान दिया गया है, उसके ऊपर हम अपनी नजर भी बनाए हुए हैं। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर आज सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों का लगा जमावड़ा। एमएसपी पर कानून समेत दूसरी मांगों का उठाया मुद्दा। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर आज शंभू बॉर्डर पर सैकड़ों किसानों का जमावड़ा। पिछले साल शंभू बॉर्डर पर आंदोलन के वक्त प्रदर्शन ने जमकर बरपा था हंगामा। सुरक्षा बल वाटर कैनन के इस्तेमाल के साथ छोड़ने पड़े थे आंसू गैस के गोले। दिल्ली में टिकरी बॉर्डर पर भी जुटे किसान। आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर दिखाई एकजुटता। चंडीगढ़ से रवाना हुआ हजारों किसानों का जत्था। शंभू और सिंघू बॉर्डर पर सरकार के खिलाफ होगा प्रदर्शन। हरियाणा में हाईवे पर नजर आ रही है आंदोलनकारियों की भीड़, जगह जगह लंगर का भी इंतजाम। पंजाब के कई इलाकों से किसानों का दिल्ली कूच। आज मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज करने की तैयारी। किसान आंदोलन के समर्थन में आगे आई टीएमसी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में 100 ट्रैक्टर के साथ निकाला मार्च। सिंघू बॉर्डर पर बड़ी तादाद में जुटे प्रदर्शनकारी किसानों ने जो बोले सो निहाल का लगाया नारा। सिंघू बॉर्डर पर बड़ी तादाद में जुटी किसान महिलाएं, परिधानों से पीले रंग की बिखेरी छटा। सोनीपत में कुंडली बॉर्डर पर भी जुटे किसान। किसानों के बिल्ले झंडे की सजी दुकान। हरियाणा के बहादुरगढ़ में भी जुटे किसान। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर की पंचायत। हिसार से भी सैकड़ों किसानों ने दिल्ली बॉर्डर की ओर किया कूच। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट, आज किसान आंदोलन को पूरा हुआ 1 साल। इस ऐतिहासिक आंदोलन ने गर्मी, सर्दी, बरसात, तूफान के साथ अनेक साजिशों का भी सामना किया।
मायावती ने कहा सरकार को पहले मान लेना चाहिए था किसानों की मांगे। 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब सरकार उनकी दूसरी मांगों पर विचार करे। मेरा यही इनकी अन्य और भी जरूरी मांगे हैं, उन्हें भी केंद्र सरकार को जरूर स्वीकार कर लेना चाहिए। बीएसपी की ये मांग है। संविधान दिवस पर मायावती ने आंबेडकर को किया याद, लेकिन संसद में कार्यक्रम से किया किनारा। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर किया वार, कहा कभी दलितों की हितैषी नहीं हो सकती समाजवादी पार्टी। पीएम मोदी ने संविधान दिवस पर संसद को किया संबोधित, कहा विभिन्नताओं से भरे देश को एक संविधान में पिरोना और राष्ट्र पहले की भावना भरना आसान नहीं था। पीएम मोदी ने कहा अगर संविधान निर्माताओं में राष्ट्र पहले की भावना नहीं होती, आज जैसी परिस्थितियां होती तो एक पन्ना रचने में भी होती दिक्कत। बातें आज के संदर्भ में देखें तो पता नहीं संविधान का एक पेज भी हम पूरा कर पाते। पीएम मोदी का विपक्ष पर सीधा वार, बोले जो दल खुद लोकतांत्रिक चरित्र खो चुके हैं वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं। परिवारवाद का उठाया मुद्दा। पीएम मोदी ने कहा आज पारिवारिक पार्टियां बड़ी चिंता का विषय। एक परिवार से कई लोगों का राजनीति में आना बुराई नहीं, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी एक परिवार चलाए पार्टी, ये बड़ा संकट। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। पीएम मोदी ने कहा आजादी के गांधी के विचारों को बन जाना चाहिए था वटवृक्ष, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। विपक्ष के बहिष्कार पर किया वार, बोले ये कार्यक्रम किसी एक दल का नहीं था। मुंबई में आतंकी हमले की बरसी पर 26/11 के बलिदानियों को पीएम मोदी ने आज संसद में किया नमन। राष्ट्रपति ने संविधान सभा की चर्चाओं का डिजिटल संस्करण और भारत का अद्यतन संविधान किया जारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा भारत के संविधान में फाउंडिंग फादर के साथ फाउंडिंग मदर का भी सम्मान। राष्ट्रपति ने सदन में मौजूद पीएम मोदी समेत सभी सांसदों, मंत्रियों को दिलाई संविधान की मूल भावना की शपथ। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष संसद में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी रहे मौजूद। सरकार के विरोध में विपक्ष ने किया संसद में संविधान दिवस के कार्यक्रम से किनारा। लेफ्ट, टीएमसी, आरजेडी, एनसीपी, एसपी, डीएमके के समेत 14 पार्टियों ने किया बहिष्कार। संविधान दिवस पर मणिपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। इम्फाल में बोले बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के योगदान को कोई भुला नहीं सकता। देश के सभी नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा का हक है। कांग्रेस ने संविधान दिवस समारोह में किनारा करने पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आनंद शर्मा ने सरकार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चोट पहुंचाने का लगाया आरोप। कि विपक्ष की आलोचना इस विषय पे सही नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। आनंद शर्मा ने कहा सिर्फ समारोह में बैठने का एक औपचारिक निमंत्रण काफी नहीं। बोले 2 साल पहले भी विपक्ष ने एक सरकारी कार्यक्रम से सरकार के अहंकार पर किया था किनारा। आनंद शर्मा ने सरकार पर मनमानी का लगाया आरोप। कृषि कानून का दिया हवाला, कहा आम सहमति नहीं बनाने की वजह से ही 1 साल तक देश ने भुगता खमियाजा। फ्रांस में भारत और फ्रांस ने किया साझा सैन्य अभ्यास। एक शक्ति 2021 का वीडियो आया सामने। आज संविधान दिवस पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने लॉन्च किया 15 दिवसीय सदस्यता अभियान। चलो कांग्रेस की ओर दिया नाम, यूपी बनाए जाएंगे 23,000 सदस्यता प्रभारी। यूपी में कांग्रेस ने एक परिवार नए सदस्य 4 के नारे के साथ 15 दिन में 1 करोड़ नए कांग्रेस सदस्य बनाने का रखा लक्ष्य। कांग्रेस ने सदस्यता मिस कॉल नंबर भी जारी किया। गांवों बस्तियों में रात्रि भोज और भीम चर्चा का होगा आयोजन। यूपी में कांग्रेस की नई प्रचार नीति, महिला कॉलेज और महाविद्यालयों के बाहर लगाए जाएंगे लड़की हूं लड़ सकती हूं के पोस्टर बैनर। बिहार में नशा मुक्ति का मिशन, पटना में छात्राओं और शिक्षकों ने चलाया अभियान। कभी शराब नहीं छूने का लिया संकल्प। आज जबरदस्त वायु प्रदूषण की चपेट में दिल्ली एनसीआर। स्मॉग ने सांस लेना किया दूभर।
देश की राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर 403 के पार पहुंचा AQI। दिल्ली के शंकर रोड, मोदी बाग, धौलकुआं इलाके में छाया धुंध और धुएं का गुब्बार। पराली जलाने की घटनाएं घटने के बावजूद नहीं कम हो रहा प्रदूषण। गुरुवार को सिर्फ 2% दर्ज हुई प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी। देश में फिर से बढ़ते कोरोना के खतरे के बीच तेलंगाना के खम्मन में बढ़ी चिंता। एक गवर्नमेंट हाई स्कूल के 8 छात्र कोरोना पॉजिटिव। 26/11 के आतंकी हमले की 13वीं बरसी आज 12 जगहों पर हुए हमले में 160 से ज्यादा लोगों ने गंवाई थी जान। मुंबई हमले के 13 साल बाद भी मृतकों के परिवारों को इंसाफ का इंतजार। पाकिस्तान में आजाद घूम रहे हैं आतंकी साजिश के आका। मुंबई हमले की बरसी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट की। 2008 में सुलगते हुए ताज होटल की तस्वीर, लिखा कभी नहीं भूलेंगे। आज दोपहर प्रयागराज जाएंगी कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा। गोहरी गांव में हुए हत्याकांड में पीड़ित परिजनों से करेंगी मुलाकात। प्रयागराज में कल घर में मिली थी पति पत्नी और 2 बच्चों की लाश। जमीनी विवाद में गांव के दबंगों पर हत्या का शक। मध्य प्रदेश के सागर में घूसखोर प्रिंसिपल रंगे हाथ गिरफ्तार। रुके हुए वेतन के एवज में नेत्रहीन शिक्षक से मांगी थी 9,000 की रिश्वत। सहारनपुर जिला अस्पताल में गर्भवती महिला से बदसलूकी पर हंगामा। परिजनों का आरोप, पैसे नहीं देने पर नर्सों ने की मारपीट। मुरादाबाद के तहसील दफ्तर में युवक को कर्मचारियों ने पीटा। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने उल्टे पीड़ित को ही हिरासत में लिया। बिहार के आरा में पंचायत चुनाव को लेकर हिंसा। मुखिया प्रत्याशियों के बीच फायरिंग में 6 लोग जख्मी। बिहार के पंचायत चुनाव में सोशल मीडिया सितारों की एंट्री। वैशाली में मुखिया प्रत्याशी के लिए किया रोड शो। दिल्ली के जीबी रोड इलाके में एक मकान में भड़की आग, झुलसने से बुजुर्ग की मौत। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में सड़क किनारे की दुकान में घुसा बेकाबू ट्रक, 4 लोगों की मौत, 3 घायल। हिसार में LLB छात्रा की हत्या, प्रॉपर्टी विवाद में भाई पर हमले का शक। तेलंगाना में रचकोंडा में ट्रक से 180 क्विंटल गांजा बरामद, 5 तस्कर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के कटनी में 250 साल पुराने मंदिर में चोरी। अष्टधातु की 2 मूर्तियों के साथ कीमती गहने भी उड़ा ले गए चोर। दिसंबर से खुल जाएंगे महाराष्ट्र के प्राइमरी स्कूल। उद्धव कैबिनेट ने दी मंजूरी। अगले हफ्ते हिमाचल में रचेगा इतिहास। 100% लोगों को लगेगा कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर बड़ा आरोप। रिटायर्ड ACP बोले मुंबई हमले के कसूरवार कसाब का फोन छिपाया। फाइल हुई थी, वो CID टीम मैंने प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की थी, उसके बाद ये केस रजिस्टर हुआ है। तो हमारा केस कोई फॉल्स केस नहीं था। एंड अगर कुछ होता तो परमवीर सिंह 231 डेज गायब नहीं रहते। वो एजेंसी को आके सामने अपना जो भी था फालतू मानते हैं। हमारी जो FIR फाइल हुई थी वो करीब 6 महीने बाद मुंबई पहुंचे पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह। क्राइम ब्रांच में करीब 6 घंटे हुई पूछताछ। वसूली के केस में फरार चल रहे थे परमबीर सिंह। घर पर चिपकाया गया था भगोड़ा होने का नोटिस। सस्पेंड हो सकते हैं परमबीर सिंह। सरकार के सामने लंबित है प्रस्ताव। बीमारी से लौटने के बाद मुख्यमंत्री लेंगे फैसला। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की शिक्षा नीति को लेकर नाराजगी। NSUI का विरोध प्रदर्शन। जम्मू में कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी। इस साल 150 के पार पहुंचा ऑपरेशन ऑल आउट का आंकड़ा। अब तक 151 आतंकी ढेर, लेकिन घाटी में अभी भी सक्रिय 199 आतंकवादी।